Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon the next promotional tool and this is known as the sales promotion. इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पर्सनल सेलिंग के रिगार्डिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था. आज के लेक्चर में हम सेल्स प्रमोशन पर एक डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे. क्या मतलब होता है सेल्स प्रमोशन का? Sales promotion means the steps which are taken for the purpose of obtaining or increasing sales. Often this term refers especially to selling efforts that are designed to supplement personal selling and advertising by coordination and help them to become more effective. यानी कि कोई भी पर्टिकुलर मार्केटर या कोई भी एडवर्टाइजर जब सेल्स प्रमोशन को यूज़ करता है तो इनमें इन पर्टिकुलर स्टेप्स को फॉलो किया जाता है जिससे कि फर्म की सेल को बढ़ाया जा सके, उसको इंक्रीज किया जा सके. मेनली जब हम सेल्स प्रमोशनल टूल्स का यूज़ करते हैं तो हम पर्सनल सेलिंग और एडवर्टाइजिंग के अकॉर्डिंग सेल्स प्रमोशनल टूल्स को इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं जिससे कि इनके बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन को मेंटेन किया जा सके और उसके हेल्प से सेलिंग एफर्ट्स को और मैक्सिमाइज किया जा सके, उसकी इफेक्टिवनेस को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके. इस तरीके से सेल्स प्रमोशनल टूल्स को इनके साथ में ऐड किया जाता है. यानी कुल मिला के ये एक सप्लीमेंट की तरह काम करती है. किसके लिए? पर्सनल सेलिंग और एडवर्टाइजिंग के लिए ये एक सप्लीमेंट का काम करती है. डिफरेंट डेफिनेशंस इसके रिगार्डिंग प्रोवाइड की गई हैं. पहले हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन शिकागो. तो इन्होंने एक प्रॉपर डेफिनेशन प्रोवाइड करी सेल्स प्रमोशन की. क्या कहा इन्होंने? सेल्स प्रमोशन रेफर्स टू दोज मार्केटिंग एक्टिविटीज अदर देन पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी दैट स्टिमुलेट कंज्यूमर्स परचेजिंग एंड डीलर इफेक्टिवनेस सच एज डिस्प्लेज, शोज एंड डिमॉन्स्ट्रेशंस, एक्सपोजिशन एंड वेरियस नॉन करेंट सेलिंग एफर्ट्स नॉट अंडरटेकन इन द ऑर्डिनरी रूटीन. तो इस डेफिनेशन में हर पर्टिकुलर पॉइंट को क्लैरिफाई किया गया है इन रिगार्ड ऑफ सेल्स प्रमोशन. इन्होंने सेल्स प्रमोशन में उन पर्टिकुलर मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जो पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी के अदर फॉलो की जाती हैं, जिनका काम होता है कंज्यूमर की परचेजिंग को स्टिमुलेट करना, कलेक्टिव वे में उसको फॉलो करवाना. ये इनका मेन पर्पज होता है. डीलर की इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करना, ये इनका पर्पज होता है. और इसके लिए ये डिफरेंट टाइप के टूल्स जैसे कि डिस्प्ले, शोज एंड डिमॉन्स्ट्रेशंस, एक्सपोजिशंस और वेरियस नॉन करेंट सेलिंग एफर्ट्स को फॉलो करती हैं. और ये ऐसे टूल्स होते हैं जिनको ऑर्डिनरी रूटीन में फॉलो नहीं किया जाता है. जैसे एडवर्टाइजिंग है या पर्सनल सेलिंग है या फिर हम पब्लिसिटी की बात करते हैं, इनको ऑर्डिनरी रूटीन में फॉलो किया जाता है. लेकिन जो सेल्स प्रमोशनल टूल्स हैं उनको स्पेसिफिक कंडीशंस में ही यूज़ किया जाता है. कंपनी अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर डिस्काउंट दे रही है या कोई ऑफर उसने फॉलो कर रखा है तो वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है और उसका पर्पज होता है कस्टमर की परचेजिंग को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में स्टिमुलेट करना. तो ये जो डेफिनेशन है दैट वाज गिवन बाय अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन शिकागो. ऐसे एक और डेफिनेशन हम स्टडी कर लेते हैं इसमें. दैट वाज गिवन बाय द जॉन एंड विलियम. तो जॉन एंड विलियम ने क्या कहा था अपने इस डेफिनेशन में? सेल्स प्रमोशन एज अ टूल ऑफ मार्केटिंग प्रमोशन which give rises to increase in product uses as well as expansion of markets for a product or for information of a new product. तो इन्होंने भी कुल मिला के फोकस उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस किया. इन्होंने मार्केटिंग प्रमोशन के रेफरेंस में इसको एक ऐसा टूल बताया जिसका पर्पज होता है प्रोडक्ट की यूसेज को इंक्रीज करना. यानी कंज्यूमर क्या करें, प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और इसके साथ साथ इसके मार्केट को एक्सपेंड करना और नए प्रोडक्ट के बारे में मार्केट में इंफॉर्मेशन को अवेलेबल कराना. ये इन पर्टिकुलर सेल्स प्रमोशनल टूल का मेन पर्पज होता है. ठीक है. ऐसे एक और डेफिनेशन में दी गई थी दैट वाज गिवन बाय द हेरोल्ड. तो हेरोल्ड ने भी अपनी एक प्रॉपर डेफिनेशन प्रोवाइड करी. इसके अंदर क्या कहा इन्होंने? सेल्स प्रमोशन इंक्लूड्स द डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू होलसेलर्स, रिटेलर्स, customers, actual and potential,
एंड ऑल्सो टू द फर्म्स ओन सेल्समैन, यानी कि इन्होंने सेल्स प्रमोशन को इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करने वाला एक टूल बताया। नहीं, सेल्स प्रमोशन का पर्पज होता है इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करना, इसको फैलाना, किसके बीच में? होलसेलर्स के बीच में, रिटेलर्स के बीच में, कस्टमर्स के बीच में। और ये कस्टमर्स एक्चुअल भी हो सकते हैं और पोटेंशियल कस्टमर्स भी हो सकते हैं। और इसके साथ साथ फर्म के सेल्समैन को इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करने के लिए सेल्स प्रमोशन को यूज किया जाता है। ये कहना था हेरोल्ड का। ऐसे ही एक और डेफिनेशन दी गई थी, दैट वाज गिवन बाय द जॉनसन। क्या कहा था जॉनसन ने? सेल्स प्रमोशन कंसिस्ट्स ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज whose purpose is to supplement and to coordinate and to make sure more effective that the efforts of the sales force and of advertising department and of the distributors and help to increase sales। तो इन्होंने सेल्स प्रमोशन को उन पर्टिकुलर एक्टिविटीज में इंक्लूड किया जिनका मेन पर्पज होता है प्रॉपर वे में और कोऑर्डिनेटेड वे में एक सप्लीमेंट की तरह काम करना, कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करना और ये श्योर करना कि जो सेल्स फोर्स है या जो एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट है या जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो अपने वर्क को और ज़्यादा इफेक्टिव वे में फॉलो करें और जिसकी हेल्प से फर्म अपने प्रोडक्ट की सेल को लगातार इंक्रीज कर सके। तो इन पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ को इन्होंने सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में इंक्लूड किया। पॉइंट क्लियर हो गया? तो इसका भी मेन पर्पज यही है, सेल्स को इंक्रीज करना। तो सेल्स प्रमोशन दो वर्ड है। सेल का मतलब जो प्रोडक्ट फर्म प्रोड्यूस कर रही है उसको मार्केट में वो सेल करना चाहती है, और प्रमोशन का मतलब होता है प्रमोट करना, यानी कि उसको इंक्रीज करना। तो व्हेन वी आर मेकिंग सच टाइप ऑफ एफर्ट्स विद द हेल्प ऑफ विच वी आर सक्सेसफुल इन इंक्रीजिंग द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट, तो हम उन टूल्स को सेल्स प्रमोशन टूल्स में इंक्लूड करते हैं। तो इसका मतलब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सेल्स प्रमोशन है इसका जो मेन फंक्शन है, जो मेजर फंक्शन है, वो एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग के बीच में एक लिंक या एक ब्रिज की तरह काम करना है। एक ब्रिज की तरह काम करती है ये एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग के बीच में, और इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूटर्स और कंज्यूमर्स दोनों को ही प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करती है, और इस तरीके से अट्रैक्ट करती है जिससे कि एंटरप्राइज या फर्म की सेल को इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, तो हम इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को सेल्स प्रमोशन का नाम देते हैं। ये तो बात हो गई अबाउट द डेफिनेशंस ऑफ सेल्स प्रमोशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, सम ऑफ द फीचर्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। तो क्या क्या फीचर्स हैं सेल्स प्रमोशन के? तो यहाँ पे मैंने कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट किया है सेल्स प्रमोशन की, उन्हें हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। द वेरी फर्स्ट feature is it is a part of market promotion. It involves all the promotional efforts other than advertising, personal selling and publicity। जैसा कि हमने डेफिनेशन से ही डिस्कस किया था कि जो सेल्स प्रमोशन है ये मार्केट प्रमोशन का ही एक पार्ट होता है, और इसमें हम उन पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ या उन प्रमोशनल एफर्ट्स को इन्वॉल्व करते हैं जो एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग और पब्लिसिटी इनमें से किसी से भी बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक है, सेकेंड फीचर है इसका, दैट इज द प्राइमरी पर्पज इज टू इंड्यूस कस्टमर फॉर इमीडिएट बाइंग और डीलर इफेक्टिवनेस और बोथ। इसका मेन पर्पज क्या होता है? प्राइमरी पर्पज है इसका कस्टमर्स को इमीडिएट परचेजिंग के लिए इंड्यूस करना, डीलर की इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करना, या फिर दोनों ही फंक्शंस एक साथ फॉलो किए जाते हैं। द थर्ड फीचर ऑफ सेल्स प्रमोशन इज इट इज ऑप्शनल। ये क्या होता है? ये ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि कुछ पर्टिकुलर कंपनीज इसको फॉलो नहीं करती हैं। तो जो फर्म या जो एंटरप्राइज इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना चाहे वो अप्लाई कर सकती है, और जो अप्लाई ना करना चाहे वो नहीं कर सकती है। ये ऑप्शनल रहता है। ठीक है, द नेक्स्ट फीचर इज इट इज डायरेक्टेड फॉर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए इसको फॉलो किया जाता है। जैसे ऑफ सीजन में अगर सेल्स को मेंटेन करना है तो सेल्स प्रमोशन को यूज़ किया जाता है, सेल को इंक्रीज करना है
तो इसे यूज़ किया जाता है। कंपटीशन को प्रॉपरली फेस करना है, या स्टॉक को क्लियर करना है, कंपनी की इमेज को इम्प्रूव करना है, या नए प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को एक साथ अचीव करने के लिए हम सेल्स प्रमोशन के कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द इट कंसिस्ट ऑफ ऑफरिंग वाइड वेराइटी ऑफ टूल्स, इंसेंटिव्स। डिफरेंट टाइप के वाइड वैरायटी टूल्स इसमें यूज किए जाते हैं। डिफरेंट टाइप की ऑफरिंग्स इसके अंदर फॉलो की जाती हैं, जैसे फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, कूपन्स के कॉन्सेप्ट को फोकस किया जाता है, प्राइस रिडक्शन है, कॉन्टेस्ट है, फेयर एंड एग्जीबिशन है, क्रेडिट फैसिलिटी है। इस तरीके से डिफरेंट टाइप के टूल्स को इनमें यूज किया जाता है। ठीक है। द नेक्स्ट फीचर इज द सेल्स प्रमोशन एफर्ट्स कंसिस्ट ऑफ special selling efforts for the specific time period in form of short term incentives and schemes undertaken at consumer level, dealer level और at salesman level। यानी कि सेल्स प्रमोशन एफर्ट में स्पेशल सेलिंग एफर्ट्स को फॉलो किया जाता है, और ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ही फोकस किए जाते हैं, और इसमें शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स और स्कीम्स को भी फोकस किया जाता है। और ये डिफरेंट लेवल यानी कंज्यूमर लेवल पर फोकस की जाती हैं, या डीलर लेवल पर फोकस की जाती हैं, या फिर सेल्समैन लेवल पर भी फोकस किए जाते हैं। डायरेक्टली कस्टमर्स को डिस्काउंट दे दिया जाता है, या डीलर्स के लिए स्कीम चलाई जाती है कि भाई इतने प्रोडक्ट्स आप सेल कर दोगे तो ये पर्टिकुलर गिफ्ट आपको मिलेगा, या ये इतने आइटम सेल कर दोगे तो यहाँ आपको घूमने का मौका मिलेगा। तो ऐसे डीलर्स के लिए स्कीम निकलती हैं, और इसी तरीके से सेल्समैन के लिए भी स्कीम्स फॉलो की जाती हैं। नेक्स्ट वन इज द इट इन्वॉल्व्स नॉन करेंट सेलिंग एफर्ट्स। यहां पर हम क्या करते हैं, नॉन करेंट सेलिंग एफर्ट्स को फोकस करते हैं, यानी कि ये डेली रूटीन के बेसिस पर फोकस किए जाने वाला टूल नहीं होता है। ये डेली एक्टिविटीज में फॉलो किए जाने वाले टूल में इंक्लूड नहीं किया जाता है। इसी वजह से इसे हम नॉन करेंट सेलिंग एफर्ट्स के नाम से भी जानते हैं। इनको हम रिपीटेड वे में फॉलो नहीं करते हैं। एक स्पेसिफिक टाइम के लिए फर्म सेल्स प्रमोशन टूल का यूज करती है, और उसके बाद इसको ओवर कर दिया जाता है, और फिर नॉर्मल रूटीन के बेसिस पर प्रोडक्ट को मार्केट में सेल किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द सेल्स प्रमोशन इज एक्सपेंसिव। होता क्या है कि ये एक एक्सपेंसिव टूल होता है, और कभी कभी क्या होता है कि जब आप डिफरेंट टाइप के ऑफर्स प्रोवाइड करते हो तो इसकी वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। तो इसी वजह से सेल्स प्रमोशन टूल को बहुत सोच समझ के ऑर्गेनाइजेशन को यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हमेशा इसको यूज करना शुरू कर दें। whenever you are just feeling that your sale in the market is going down, तो उस समय इस स्टेप को फोकस किया जा सकता है, लेकिन हर समय आप इसको फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पर इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। द नेक्स्ट फीचर इज एक्सेसिव यूज ऑफ सेल्स प्रमोशन में अफेक्ट सेल्स एंड रेपुटेशन ऑफ कंपनी एडवर्सली। यही बात मैं कर रहा था भैया ना, कि अगर आप सेल्स प्रमोशन टूल को लगातार यूज करते रहोगे तो कहीं ना कहीं फर्म की सेल पर इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, और कंपनी की रेपुटेशन भी एडवर्सली अफेक्ट होती है इससे। तो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव इंपैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। ठीक। द नेक्स्ट फीचर इज द इट सपोर्ट्स पर्सनल सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग एफर्ट्स। यही कुल मिला के ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि पर्सनल सेलिंग और एडवर्टाइजिंग के बीच में एक ब्रिज का काम करती है ये, और इसके हेल्प से हम इन पर्टिकुलर प्रमोशनल एफर्ट्स की इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करने में कामयाब हो पाते हैं। एंड द लास्ट फीचर इज दैट इसमें हम इम्पर्सनल इंसेंटिव को फोकस करते हैं, और ये जो ऑफर्स होते हैं ये सभी के लिए होते हैं, चाहे वो सेल्स पर्सन है मार्केट के अंदर, या डीलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कस्टमर्स हैं, हर किसी के लिए इंसेंटिव्स इस पर्टिकुलर स्कीम में कंपनी की तरफ से ऑफर किए जाते हैं। सो दीज ऑल आर द डिफरेंट फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। थैंक यू।